ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फिजिक्स 9th क्लास पेयरिंग स्कीम 2025। तो बेटा ये वाली पेयरिंग स्कीम जो है वो न्यूली अपलोडेड स्कीम है। इस स्कीम को अगर हम फॉलो करते हैं तो यकीन आप अच्छे से नंबर हासिल कर सकते हैं। तो तमाम बच्चे जो है वो इस स्कीम को जो है वो फॉलो करें। ये तमाम पंजाब के बोर्ड के लिए जो एप्लीकेबल है। तो इस स्कीम के मुताबिक अभी हम बात कर रहे हैं बेटा शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन की। तो एमसीक्यूज वाले पोर्शन को सबसे पहले हम देखते हैं कि आपने इसको याद कैसे रखना है, और याद करने का तरीका भी बड़ा आसान सा है। आपने ये याद रखना है कि एमसीक्यूज वाले पोर्शन में से कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से दो दो एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल से आपने वो 2-3 चैप्टर्स याद रख लेने हैं। जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 3 है बेटा, इसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे। इसी तरीके से जो चैप्टर नंबर बेटा आपके पास 6 है बेटा, उसमें से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे। और जो चैप्टर नंबर 8 है बेटा, उसमें से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे। इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से एक एक एमसीक्यू आएगा। जैसे कि चैप्टर नंबर 9 है, इसमें से भी एक आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में से भी एक आएगा बेटा, 7 में से भी एक आएगा। इसी तरीके से जो चैप्टर आपके पास रह गए हैं 1, 2 और 4, इनमें से भी एक एक एमसीक्यू आएगा। तो इस तरह से टोटल 12 एमसीक्यू हो जाएंगे और टोटल आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो एमसीक्यू वाला पोर्शन याद रखना बहुत ही आसान था। चैप्टर नंबर 3, 6 और 8, इनमें से 2-2 एमसीक्यूज है, बाकी सब में से एक एक है। अच्छा, उसके बाद बेटा हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के। शॉर्ट क्वेश्चंस का चूंकि कॉम्बिनेशन आपके पास आता है जो चैप्टर्स की पेयर के मुताबिक, तो 3-3 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन बनाता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये वाला जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका पोर्शन बनेगा शॉर्ट क्वेश्चन का बेटा, इसमें टोटल आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और आपने उनमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो अब ये इनके लिए जो चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है वो है चैप्टर नंबर 1, 4 और 7। यानी 1, 4 और 7 वाले जो चैप्टर्स हैं, इनके पेयर, इनके कॉम्बिनेशन से आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो इनमें से याद करने का बड़ा आसान तरीका है कि आप याद रख लें किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो बेटा जो चैप्टर नंबर 1 है ना, उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, और बाकी जो 4 और 7, इनमें से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। जिस तरह से आपके टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे और आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये भी इसी तरीके से 3 जो चैप्टर का कॉम्बिनेशन से आपका ये वाला पोर्शन बनेगा। 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपने उनमें से 5 को अटेम्प्ट करना है। इसमें जो चैप्टर का कॉम्बिनेशन है वह 2, 5 और 8 है। 2, 5 और 8 में से सिर्फ जो चैप्टर नंबर 5 है बेटा, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी जो चैप्टर है 2 और 8, इन दोनों में से बेटा 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे और आपने 5 को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में भी उसी तरीके से टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन है और आपने 5 को अटेम्प्ट करना है। तो इनमें से जो चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है वो है 3, 6 और 9। तो 3, 6 और 9 के ये जो 3 चैप्टर, इनमें से सिर्फ 9 चैप्टर जो है, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और बाकी जो दोनों चैप्टर 3 और 6 हैं, इनमें से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके पास 8 हो जाएंगे और 8 में से आपने 5 को अटेम्प्ट करना है। अगर आप बेटा ये पैटर्न, ये तरीकाकार इख्तियार करते हैं तो यकीनन आप शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास लास्ट वाला जो पोर्शन रह जाता है वो है लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीजन का। तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। बेटा आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। एक आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो जो है वो चॉइस के तौर पर आप छोड़ सकते हैं। तो इनमें से जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें हम देख लेते हैं ए और बी पोर्शन। बेटा किसी भी जो है वो चैप्टर में से आ सकता है। ए और बी पोर्शन इन दोनों में से किसी चैप्टर में से भी आ सकता है। यानी अगर आप 4 और 7 इन दोनों चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, डन हो जाएगा। ए और बी पार्ट आपको दोनों करने पड़ेंगे, दोनों चैप्टर्स के। मतलब आपको इन दोनों चैप्टर्स की थ्योरी भी करनी पड़ेगी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी पड़ेगी। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 आएगा लॉन्ग क्वेश्चंस में से, वो बेटा जो आपके पास कॉम्बिनेशन है वो है चैप्टर नंबर 2, 5 और 8। यानी जो आपके पास ए और बी पोर्शन है बेटा, वो दोनों ए और बी पोर्शन इन तीनों चैप्टर में से किसी में से भी आ सकता है। इसलिए आपको तैयार करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 रेडी करने के लिए ये 3 चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे। उसके बाद बेटा हम लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7, इसके भी ए और बी पार्ट जो है वो कॉम्बिनेशन से आएंगे। तो इसके लिए जो कॉम्बिनेशन है लॉन्ग क्वेश्चन का, जो चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, वो है 3 और 6। यानी अगर आप 3 और 6 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से द लॉन्ग उसके थ्योरी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास जो एक लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ने वाला है, जो चॉइस वाला है, वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप चैप्टर नंबर 2
और चैप्टर नंबर 2, 5 और 8 इन तीनों चैप्टर्स को अगर आप स्किप कर दें तो आप क्वेश्चन नंबर मतलब आप इसके लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर ना करें, शॉर्ट और एमसीक्यूज तो आपको करने पड़ेंगे। अगर आप इसके लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर नहीं करते तो आप इन 4 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लें अच्छे तरीके से। और क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 2 है इसकी जो है वो इक्वेशंस और क्वेश्चन वो भी याद कर लें अच्छे तरीके से। तो आप ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन भी अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। तो इस तरह से बेटा आपकी ये जो न्यू पेयरिंग स्कीम है 2025 ये आपके सामने है। इसमें एमसीक्यूज का पोर्शन भी आपके सामने मैंने डिस्कस कर दिया, शॉर्ट क्वेश्चंस का भी कर दिया और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस का भी कर दिया। तो इस पेयरिंग स्कीम को सामने रखते हुए बेटा अच्छे तरीके से तैयारी करें और आप एग्जाम में अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की जो पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे। तो इस स्कीम को बेटा अच्छे तरीके से फॉलो करें और इसको सेव भी कर ले वीडियो को।